श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जो सुंदर चेहरा था उस पर झुर्रियां पड़ गईं, जो काले बाल थे वो सफेद हो गए हैं, जो दांत चमकते थे है ना वो टूट गए। तो विषय जो है वो नासमान है। और इंद्रियों में हमेशा सामर्थ्य नहीं रहता, आपको मालूम है? अच्छा, मन में हमेशा उसी विषय की रुचि नहीं रहती, और भोक्तापना हमेशा जागता नहीं है। भोक्तापना सुषुप्ति आदि में सो जाता है, मन में एक सरी की रुचि नहीं रहती, इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं है, और भोग्य विषय जो है, भोग्य विषय नासवान है। तो परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायात, वैराग्य की आवश्यकता है। वैराग्य की, विवेक और वैराग्य। जब विवेक और वैराग्य दोनों आते हैं तो समाधि संपत्ति, ये वैराग्य की परिपुष्टि है। और वैराग्य की परिपुष्टि होने पर ये पराधीनता से मुक्ति नहीं, पर से ही मुक्ति की इच्छा होती है। है ना, पराधीनता से मुक्ति नहीं, पर से मुक्ति। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। बाकी जो भक्ति परक मोक्ष हैं उनके कई प्रभेद हैं। सायुज्य मोक्ष, सामीप्य मोक्ष, सारूप्य मोक्ष, सालोक्य मोक्ष, साष्टी मोक्ष। सायुज्य मोक्ष भक्ति प्रस्थान में सबसे अंतरंग है। सायुज्य मोक्ष का अर्थ होता है भगवद भावापत्ति, सगुण साकार भगवान में पूरी अष्टक सहित जीव कला की क्या है सन्निधि। शिशुपाल का तेज पूरी अष्टक सहित जीव कला उसकी भगवान में प्रविष्ट हो गई, भगवत भावापन्न हो गई। भगवान के अतिरिक्त भक्त दिखाई न पड़े, भगवत भावापन्न होकर ही सायुज्य को प्राप्त कर ले, यही सायुज्य मोक्ष है। भगवत भावापन्न होकर शेष रह जाए। सबसे अंतरंग मोक्ष है भक्ति प्रस्थान में सायुज्य।
सायुज्य मोक्ष को जो प्राप्त जीव होते हैं, भगवान ही संकल्प करें तो उनको पुनर्भव हो सकता है। लीला परिकर के रूप में भगवान की लीला में सहभागिता का परिचय देने के लिए जन्म ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। सायुज्य मोक्ष को प्राप्त जो भगवान के परिकर होते हैं, भगवान ही कदाचित संकल्प करें कि मुझसे एक ही भूत सायुज्य मोक्ष को प्राप्त अमुक जीव मेरी लीला में सहभागिता का परिचय दे, पृथक से नाम रूप उसे दे सकते हैं, अन्यथा कोई देवी देवता सायुज्य मोक्ष को प्राप्त जो भगवत भक्त हैं उनको पृथक से अभिव्यक्त करने में समर्थ नहीं। गीता के दूसरे अध्याय में जो ना सत्व विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, इस श्लोक की व्याख्या के संदर्भ में रामानुजाचार्य जी वहीं पहुंच जाते हैं जहां शंकराचार्य पहुंचाते हैं। द्वैत अपने स्थान पे बना रहेगा। द्वैत का भान हो ही नहीं सकता है जो तत्व ज्ञान से मोक्ष मानते हैं। ज्ञानोत्तर देहपात होने पर भेद की प्रतीति नहीं होती। इसका अर्थ चाहे आप भेदवादी हों चाहे आप अभेदवादी हों, यदि बंधन को मिथ्या ज्ञान मूलक मानते हैं तो वास्तव ज्ञान से बंधन का निवारण आपको मानना ही होगा। तत्व ज्ञान से आपको मोक्ष स्वीकार करना ही होगा। और यदि तत्व ज्ञान से मोक्ष आप स्वीकार करते हैं तो विदेह कैवल्य प्राप्त होने पर, अर्थात प्रारब्ध के योग से भोग पूर्ण कर लेने पर, शरीर का पात हो जाने पर, प्रारब्ध शेष न रहने पर विदेह दशा में भेद का भान नहीं होगा। अतः भेद सहिष्णुता को तो शिथिल करने की आवश्यकता है, निवृत्त करने की आवश्यकता है। भेद के प्रति आस्था तो दूर करने की आवश्यकता है।
भेदवादी भी भेद के प्रति आस्था नहीं पालते, क्योंकि ज्ञानोत्तर देहपात के बाद कभी भेद का भान नहीं होगा। अहमस्मि, मैं हूं, इस प्रकार भी भेद का भान नहीं होगा। तो हमने एक संकेत किया, वो संकेत यह किया, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा न रूपमस्येह तथोपलभ्यते कहकर भगवान ने संकेत किया, जगत अपनी जगह पर जो है रहने दीजिए, इसके मिथ्यात्व का निश्चय आपको करना है। इससे आसक्ति की निवृत्ति भगवान ने संकेत किया आपको करनी है। जो रहस्य को नहीं समझेंगे उनके लिए जगत बना रहेगा। आप कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। ऐसी परिस्थिति में जीव सृष्टि जो द्वैत प्रपंच है वही जीव के लिए बंधन में हेतु है। अधिष्ठान स्वरूप सच्चिदानंद आत्मा की विद्यमानता ही जगत की सत्ता चित्ता प्रियता का रहस्य है, क्योंकि सच्चिदानंद तत्व अनेक नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत ने कहा, नहीं सत्यस्य नानात्वम, सत्य भी हो और नाना भी हो, नहीं, नानात्व को सत्य नहीं सहता। नहीं सत्यस्य नानात्वम, सत्य अनेक नहीं हो सकता, सत्य एक ही होता है। परमार्थ सत्य एक ही हो सकता है और है। कुछ लोग हमें परम हंस कह के पुकारते हैं और तुम हमें कौवा कह रहे हो। हंस हो या कौवा, किसी में कोई अंतर नहीं है। यही अद्वैत सिद्धांत है। ओहो, बार बार एक ही बात, सब एक है, सब एक है, ये सब तुम्हारा पागलपन है। सुनो पंडितों, तुम लोग समझाओ इसे। हंसी, रोना, गुस्सा, शांति, भय, साहस, स्त्री, पुरुष, अमृत, विष, ये सब क्या समझते हो? एक कैसे हो जाएंगे बोलो? ये सारे आपसे पैदा हुए हैं। विवाद में इस तरह दांत नहीं दबाते, उफ नहीं कहते, इस तरह घूरते भी नहीं। ये सब एक है, ये हमें थोड़ा विस्तार से समझाएंगे बाल ब्रह्मचारी जी? क्यों? नहीं बताऊंगा, आप ही सब कुछ बताएंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ। यह है कृष्णा, यह है तुंगभद्रा, ये गंगा और यह है यमुना, ये गोदावरी, ये कावेरी। आपकी आंखों के सामने मैंने सारी नदियों के तीर्थ इस कलश में डाले हैं। आपको इसमें से सारी नदियों के तीर्थ अलग करने हैं। क्या मूर्ख समझ रहे हैं? कर्म कर्म ये कैसे साध्य है? हंसते हुए मूर्ख समझ रखा है। कर्म कर्म ये कैसे साध्य है? असाध्य है। सारी नदियों के तीर्थ मिलाने से एक तीर्थ बन गया। इसी तरह सब एक हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए।